हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंतर्गत जो है भाग 4 के बारे में हम जानेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में हम जानेंगे कि क्या हमारे जो है मौलिक अधिकार हैं, जिनको मूल अधिकार भी बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स जो है इंग्लिश में बोला जाता है, इनकी जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा उनके बारे में जानेंगे। मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार पहले पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा, मौलिक अधिकारों का विभाजन कैसे हो गया, महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हो गए, मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। इतने जो हैं इम्पोर्टेंट जानेंगे। तो भारतीय संविधान के 12 से लेकर के 35 तक जो है प्रकार से मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है हमें कई अधिकार दिए गए हैं, उनके भी बारे में हम यहाँ पे जानने वाले होंगे। सबसे पहला जो है समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद में भी हमको अधिकार जो दिए गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है 23-24 में इनकी जो है बात की गई है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई। भारतीय संविधान में जो है पद्धति या प्राधिकार है, मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार जो है कहे जाते हैं। मौलिक अधिकार प्रदान करने का संविधान जो हमको प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय को है। और भारतीय मौलिक अधिकारों से प्रेरित जो है अमेरिका से जो है ये एक प्रकार से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, जो है मूल अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में जो है 7 जो एक प्रकार से मतलब मौलिक अधिकारों की संख्या दी गई है। वर्तमान में कितने रह गए हैं? 6। एक जो हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार जो हमारे 6 मौलिक अधिकार रह गए। और मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो है ये जो है मौलिक अधिकार लागू हैं। 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं: स्वतंत्र समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 31 में जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 का में इसको जगह दे दी गई। इसको जो है मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसे ही इस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, वो अनुच्छेद 32 को बोला है। 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों की बात की गई है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध एक प्रकार से अधिकार 23-24 में बात की गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 की बात की गई है। 29-30 जो अधिकार हैं, इसमें सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया, 6 अधिकार रह गए। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इन्हीं के अंतर्गत जो है हम अपने अधिकारों को जानेंगे, कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। तो 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 रह गई, जो ये डिफाइन किए गए हैं। अब मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है? मौलिक अधिकारों का इतिहास मांग कहाँ से की गई विश्व में, उनकी बात करें तो 1215 ईस्वी में जो अधिकार कहे बिल ऑफ राइट्स जो है, इसी को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। कहाँ का? ब्रिटेन में। तो मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था और मूल अधिकारों के जो है प्रथम लिखित यहाँ से दस्तावेज पेश किया गया था। सम्राट जो था वो जॉन द्वारा इस पे जो है अधिकार पे हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ से जो एक प्रकार से आया है मौलिक अधिकार। सबसे पहले फ्रांस की बात करें तो 1789 की जो क्रांति हुई थी, तो मानव के अधिकारों का एक प्रकार से घोषणा की गई थी। मौलिक अधिकारों की यहाँ पे घोषणा की गई थी। मौलिक अधिकारों स्वतंत्रता, समानता जो है, बंधुत्व, इसकी बात की गई है। और यहाँ पे फ्रांसीसी जो शासक था लुई 14, उसके एक प्रकार से विरुद्ध क्रांति हुई थी।
और परिणाम यह हुआ था कि फ्रांस की जनता में अपने मूल अधिकारों के सजग हो गई थी, मूल अधिकारों के प्रति सजग हो गई थी। और लुई 16वां को मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर इसको जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अधिकार पत्र 1791 का जो था बिल ऑफ राइट्स, ये अमेरिका का है। इसके बारे में क्या था, मौलिक अधिकारों के संविधान में शामिल किया गया है। क्या बिल ऑफ पत्र, अधिकार पत्र अमेरिका मतलब मौलिक अधिकारों के संविधान में शामिल किया गया है। और विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार संविधान में शामिल करने वाला देश जो था वो अमेरिका था। संविधान में सबसे पहले अमेरिका ने यही इसको शामिल किया था, क्योंकि इसी का सबसे पहले लिखित संविधान। और भारत में मौलिक अधिकारों से प्रेरित कौन से है, अमेरिका से जो है प्रकार से प्रेरित है भारत में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ पे की गई, मौलिक अधिकारों की मांग जो है भारत में, मतलब मौलिक अधिकारों की मांग भारत में कब की गई, इसकी बात करें तो 1895 ईस्वी में एक विधेयक आया था, संविधान विधेयक आया था। तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की यहाँ पे मांग की गई थी। नेतृत्व इसका एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश महिला थी, मतलब आयरलैंड की एक प्रकार से महिला थी। और संपत्ति का एक प्रकार से ये इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग यहाँ पे की थी। दूसरा जो है 1916 ईस्वी में होम रूल का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। औपनिवेशिक स्वराज्य की इन्होंने मांग की थी। औपनिवेश के अंतर्गत जो है एक प्रकार से स्वराज्य हमको प्रदान किया जाए, वो मांग की थी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो है आया था, नेतृत्व इसका एनी बेसेंट ने किया था 1925 में। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। मांग यहाँ पे औपनिवेशिक स्वराज्य की यहाँ पे भी मांग की गई थी। भारत में प्रथम संवैधानिक जो है मसौदा था और भारत के संविधान में ये ब्लूप्रिंट इसको बोला गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने भी इसकी जो है बात की थी। मौलिक अधिकारों का विभाजन की अगर जो बात करें तो सामान्यतः मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को गारंटी प्राप्त है, किंतु मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गलत करेगा तो उसको एक प्रकार से नागरिकता जो है उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करना एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से उनको व्यक्तियों के विरुद्ध माना जाता है। तो व्यक्तियों के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार हैं वो 15, 2 है, 17 है और 23 है, 24 है। ये व्यक्तियों के विरुद्ध मतलब हैं, कोई व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध जो है एक प्रकार से कोई अधिकार उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है अपनी नागरिकता को स्वतंत्र रखते हुए। राज्यों के विरुद्ध जो है शेष अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। राज्य कोई अगर जो का मतलब गलत कार्य करता है तो उसके विरुद्ध जो है हम अपील कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं और कुछ नागरिकों को प्राप्त हैं। उनकी बात करें तो केवल नागरिकों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं विदेशियों को कह सकते हैं शेष अनुच्छेद हैं, इनको छोड़ करके 15, 16 और 19, 29, 30 इनको छोड़ करके बाकी जितने अधिकार हैं सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। महत्वपूर्ण संशोधन संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 की अगर जो बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो है किया गया, कौन कौन से संशोधन किए गए थे 19 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 19 में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित किए जा सकते हैं। मतलब युद्ध हो गया हो, मतलब कोई आपातकाल ऐसा लग जाए तो अनुच्छेद 19 के जितने भी मौलिक अधिकार हैं स्वतः निलंबित हो जाएंगे। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मौलिक अधिकार जो हैं वो भी समाप्त कर दिए जाए। घोषित आपातकाल को लगा दिया गया। अनुच्छेद 19 के द्वारा मौलिक अधिकार जो हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। 2021 में आपातकाल के दौरान भी 2021 जो है वो निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये हमको ये गारंटी देता है अनुच्छेद 19 से 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जो रखे गए। अनुच्छेद 362 की बात करें तो 1978 की बात करें तो 1978 के अंतर्गत रखे गए। अनुच्छेद 362 की बात करें तो आपातकाल के दौरान 20 और 21 के सिवाय अन्य मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित कर दिया जाएगा। 362 ये बताता है। अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 19 का संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये दो अधिकार थे, 31 में था और 19(1) का के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार था
संपत्ति का अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया, कानूनी अधिकार जो है उसको बना दिया गया। 301 में उसको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार जिसको बोलते हैं। मौलिक अधिकारों के जो है संबंध में अनुच्छेद जो है 12 की बात करें तो राज्य की परिभाषा बताई गई इसमें। 13 में मौलिक अधिकारों के जो है सुरक्षा के दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को है। 13(1) में संविधान के प्रकार से संविधान के पूर्व बने जो है कानून, संविधान के पूर्व जो है बने हुए कानून जो इसके अंतर्गत आएंगे, और संविधान के बाद जो बने हुए कानून है वो 13(2) के अंतर्गत जो आएंगे मौलिक अधिकारों के। समानता का अधिकार 14 का 18 तक बात की गई है। विधि के समक्ष समानता 14 में। 15 के अंतर्गत जो है कई नागरिकता दी गई है। सामाजिक समानता की बात की गई है। तो किसी भी भारतीय को एक प्रकार से केवल धर्म, वंश, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी एक प्रकार से भारत का नागरिक होना चाहिए, व्यक्तियों के लिए नहीं है ये बात। किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। महिला एवं बच्चों को प्रावधान है। SC ST को शिक्षा में विशेष आरक्षण की प्रावधान 15(4) में जो है किया गया है। OBC के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में जो है विशेष आरक्षण 15(5) में किया गया है। अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 में किया गया है। लोक नियोजन में एक प्रकार से नियुक्ति संबंधी जो है भारतीय नागरिकों को समान अवसर जो है प्रदान किए गए हैं। 16(2) में जो है किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, वंश, मूल जाति, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर जो है नियोजन में भेदभाव का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 16(3) की बात करें तो निवास की अर्हता है। अनुच्छेद 16(4) के बाद राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग SC ST OBC महिलाओं के इनको जो है आरक्षण दे सकता है। राज्य अगर जो चाहे तो इनको जो है आरक्षण प्रदान कर सकता है। 16(4) का कहता है कि 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा पदोन्नत में आरक्षण की जो है बात की गई थी। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत अस्पृश्यता का जो है अंत, गांधी जी से जो है संबंधित यही अनुच्छेद है। कई बार एग्जाम में पूछा गया इसको जो है अस्पृश्यता से अंत किससे है, रिलेटेड है, कौन सा अनुच्छेद गांधी जी के मतलब विचारों से मेल खाता है, तो छुआछूत का एक प्रकार से अंत। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत कर सकता है, कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी जो है एक प्रकार से ना विदेशी उपाधि धारण कर सकते हैं और ना यहाँ की उपाधियां धारण कर सकते हैं। तो सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों को जो उपाधियां दी जा सकती हैं, बाकी को उपाधियां नहीं दी जाए। किसी भारतीय नागरिक को उपाधि लेने और भारतीय राष्ट्रपति से पहले इसको जो है बात करनी पड़ेगी, पूछना होगा। भारत में जो है एक प्रकार से कार्यरत किसी भी विदेशी नागरिक को उपाधि लेने से पहले भारतीय राष्ट्रपति से जो है बात मतलब पूछना होगा। भारत के अनुच्छेद 18(3) कहता है, 18(4) कहता है भारत या विदेशी किसी भी नागरिक से उपहार लेने पर व्यक्ति से क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। हालांकि लोग उपहार दे देते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो कोई कानूनी तौर पे लेना चाहे तो उसको इससे अनुच्छेद 18(4) के तहत पूछना पड़ेगा। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और यहाँ पे जो बात की गई है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो किसमें बात की गई है, वो अनुच्छेद 19(1) में है। और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(20) में है, 1(b) में है। और 19(1) में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता है, राजनीतिक दल बनाने का जो है अधिकार है। घूमने की स्वतंत्रता D में है, निवास करने का E में है। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और व्यापार का अधिकार G में है। अनुच्छेद 19(2) में जो है आपातकाल लागू होने के बाद जो है इनका जो है खत्म कर दिया जाएगा, ये संशोधन कर दिया गया। अनुच्छेद 19(20) में दोष सिद्ध के समान एक प्रकार से संरक्षण है। जो कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको सिद्ध करने का अपना जो है संरक्षण प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 को इसको जो है जोड़ा गया। अगला जो बात करें तो अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन ये जो अधिकार है ये सबको प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। लेकिन ये एक देश को नहीं प्राप्त है, जो शत्रु देश का नागरिक होगा उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये गलत ना हो।
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 जो है शोषण के मानव एवं दुर्व्यापार पर श्रम जो है प्रतिबंधित है। बाल श्रम जो है इसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में धर्म की एक प्रकार से स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। 27 में धार्मिक कार्यों में कर न देने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों में वो कोई भी कर नहीं दे सकता और इसकी जो है उसको स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा और लिपि बनाने रखने के लिए जो है स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की बोली, भाषा और लिपि बनाने में जो है शिक्षण संस्थानों में की स्थापना का जो है अधिकार देता है। मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाने का, धर्म को एक प्रकार से मतलब उनका जो है शिक्षण संस्थान करने के जो है अधिकार प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार ये जो हटा दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 12 से 15 है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक भाग 33 की बात करें, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यही जो है बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 33 में जो है भारत भाग 3 में जो है शक्तियों को लागू करने में संसद की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 34 में जो है सेना की विधि की एक प्रकार से समय निर्बंधन की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद भाग 3 में इसकी की गई है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो है यहाँ पे शक्तियों का जो है विधान की बात की गई है। इसके बाद राज्य की अनुच्छेद 12 में जो है परिभाषा की बात की गई, उनके डिटेल में कुछ जान लेते हैं। भाग 3 लागू होने पर राज्य का जो है राज्य से अभिप्राय क्या है। तो कहने का मतलब है राज्य के लिए केंद्र है और राज्य है। केंद्र में संसद आएगा और केंद्र सरकार आएगा और ये विवरण यहाँ पे दिया गया है। 12 के अंतर्गत परिभाषा की बात की गई है ना, तो राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 12 में, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या है। विधानमंडल और राज्य सरकार है। हालांकि मौलिक अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है, याद रखना। तो राज्य में विधानमंडल और राज्य सरकार की बात की गई है। इस सभी स्थानीय प्राधिकारी जो है पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत हो गए, जन पंचायत हो गए, जिला पंचायत हो गए, इनकी बात की गई है। नगरीय पंचायत जो है, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका और नगर निगम, यहाँ पे बात की गई है स्थानीय प्राधिकारियों की। और अगर जो बात करें अन्य प्राधिकारी कौन कौन से हैं, संघ लोक सेवा आयोग, बीमा कंपनी, जीवन बीमा निगम, विश्वविद्यालय। तो संघ लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत आते हैं मूल अधिकारों में, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत इसमें जो आते हैं राज्य के परिभाषा के अंतर्गत। विश्वविद्यालयों के सरकारी सहायता प्राप्त हो गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, भारत का खाद्य अधिनियम आ गया, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भागीदार फर्म और रेलवे बोर्ड, ये इसके अंदर। प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों निकायों से है विधि एवं उपविधि विशेष अधिसूचना बनाने की जो है जारी की जाती है। निम्न राज्यों को जो है माना गया है न्यायालय, निजी सचिव, जो सरकार या किसी प्रकार से अनुदान प्राप्त नहीं है जिनको। निजी बैंकों में आईसीआईसी बैंक जो है उनकी बात की गई है, निजी बैंक जो है आईसीआईसी बैंक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 की बात करें तो भाग 3 के परिभाषित किया गया है। न्यायपालिका में जो है इसका उल्लेख नहीं है, न्यायपालिका में इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया आरटीआई अधिनियम का। आरटीआई के तहत आप केवल भाग 3 में परिभाषित राज्य की परिभाषा के तहत जो है सूचना का अधिकार जो है प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के तहत जो है न्यायपालिका की सूचना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 13 की बात करें, मौलिक अधिकारों के सूचना एवं दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को होगा। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण और गार्जियन फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है जिनको। यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों के हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। मतलब संसद को ऐसा कानून बनाए जिसको मतलब नागरिकों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि उस कानून को रद्द कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय 2 तरीके से अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। कानून की दृष्टि से देखते हैं तो अनुच्छेद 13(1) में और 13(2) में दो बताए गए हैं। तो
संविधान पूर्व बने जो है कानून इसके अंतर्गत, संविधान के जो है बाद में बने कानून इसके अंतर्गत। पृथक्करण सिद्धांत, संविधान में बने कानून के अंतर्गत पृथक्करण सिद्धांत तथा इसके अंतर्गत संविधान में बने पूर्व कानून पृथक्करण सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत जो है, अधित्याग का जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कानून बनाने का एक प्रकार से संविधान के पूर्व बने कानून वो सब ब्रिटेन से आए हैं, और संविधान के बाद बने कानून ये संसद एक प्रकार से यहाँ के हैं, भारत के एक प्रकार से प्रेरित हैं। तो ये पृथक्करण सिद्धांत इसमें जो है आया है, और इसके अंतर्गत 3 आए हैं। आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, ये क्या है इनके बारे में जानते हैं। 13 के 1 के अंतर्गत पूर्व में बने कानून, पृथक्करण सिद्धांत जो है वो संसद के द्वारा, पृथक्करण सिद्धांत पृथक्करण सिद्धांत क्या है? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों आंशिक रूप से मौलिक अधिकार का क्षय होता हो, सर्वोच्च न्यायालय आंशिक रूप से इसको पृथक कर सकता है। यह पृथक्करण का सिद्धांत है। आच्छादन का सिद्धांत यह है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून में यदि पूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों का क्षय होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य कर सकता है। ये आच्छादन का सिद्धांत है। अधित्याग का सिद्धांत यह है कि किसी देश के नागरिक अपने स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों को त्याग कर सकता है। यह अधित्याग का सिद्धांत है। भारत में यह लागू नहीं है, अमेरिका में यह लागू है, क्योंकि वहां के नागरिकों को एक प्रकार से ये परिपक्व है, वहां के नागरिकों के लिए ये उपयुक्त है, यहाँ के पे ये लागू नहीं है। अनुच्छेद 13 द्वारा संविधान में बने कानून कौन कौन से हैं? उसके संसद द्वारा बनाए गए कानून, सर्वोच्च न्यायालय मतलब पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायालय पुनर्विलोकन रिव्यू कर सकता है, मतलब न्यायालय की जांच कर सकते हैं, जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। मतलब संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो न्यायालय उसका जो है पुनर्विलोकन, उसकी जांच कर सकता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन ये जो है अमेरिका से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। पृथक्करण का सिद्धांत, संसद द्वारा बनाए गए कानून यदि आंशिक रूप से मौलिक अधिकारों का क्षय करता है तो मौलिक अधिकारों को उसको जो है आंशिक रूप से न्यायालय जो है उसको क्षय कर देती है। समानता के अधिकार 14 से 18 में बात की गई है। विधि को कानून बनाने के समझ सत्ता 14 से बात की गई है। ब्रिटिश विधि प्रोफेसर डायसी जो थे उन्होंने लोकतंत्र विधि शासन कहा। लोकतंत्र में विधि का शासन होता है, लोकतंत्र में विधि का शासन होता है, ये प्रोफेसर डायसी ने बोला था। 1688 की जो ब्रिटेन की क्रांति हुई थी, 68 नहीं 88, कई बार 68 हमने बोल दिया है। तो ब्रिटेन में जो है क्रांति नेता जो हैं वो जॉन क्रेगलॉग ने कहा था विधि जो है वो सर्वोच्च होती है। ब्रिटेन का जो है प्रकार से क्रांति के नेता जो थे जॉन लॉग, उन्होंने बोला था विधि सर्वोच्च है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से है, और विधि के समान संरक्षण जो है प्रेरित वो अमेरिका से प्रेरित है। विधि कितने प्रकार की होती है? विधि एक प्रकार से विधि समान होती है, और विधि के समान संरक्षण ये जो विधियों हमें मिली हैं, विधि के समान संरक्षण जो है ब्रिटेन से प्राप्त है, और विधि जो है समानता और विधि के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से प्रेरित है। ये जो है अमेरिका से ब्रिटेन से ली गई हैं। विधि समान और विधियों के जो प्रकार से समान संरक्षण अमेरिका से प्राप्त है। भारतीय संविधान में यहाँ पे लिखा है द्वंद्व आधार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो द्वंद्व आधार है भारतीय संविधान में, जो अनुच्छेद संसद को एकमात्र अनुच्छेद है 14 संशोधित कर सकता है, इसलिए इसे जो है भारतीय नागरिकों का एक प्रकार से द्वंद्व अधिकार जो है इसको बोला गया है। अनुच्छेद 14 जो है भारतीयों का एक प्रकार से मतलब संसद का एकमात्र 14 भारतीय संविधान में द्वंद्व अधिकार अनुच्छेद 14, तो भारत में संसद का एक अनुच्छेद है वो 14 जिसको बोला जाता है संशोधित, इसको नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता संसद द्वारा। भारतीयों का एक प्रकार से द्वंद्व अधिकार आधार है। विधि के समान अपवाद की बात करें अनुच्छेद 44,
समान एक प्रकार से सिविल संहिता की बात करता है और संपूर्ण देश में इसको लागू, संपूर्ण देश में ये जो है लागू नहीं है। जैसे अनुच्छेद 44 में जो है केवल गोवा में लागू है, केवल एक राज्य के में जो है ये लागू है, केवल गोवा में लागू है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये जो है लागू है, सब जगह नहीं लागू है, पूरे भारत में। सर सैयद कानून जो है 1959 ये भी पूरे भारत में एक प्रकार से लागू नहीं है। आनंद विवाह अधिनियम जो है 1909 ये पहली बार 2012 में संशोधन इसमें किया गया, तो पहली बार 2012 में इसमें संशोधन किया गया है। ये सभी जगह लागू नहीं है, सभी लोगों पे एक प्रकार से लागू नहीं है कह सकते हैं। समान संरक्षण का अपवाद, कौन कौन से समान संरक्षण के अपवाद हैं? 311 जो है लोक सेवकों को गिरफ्तार के विरुद्ध जो है संरक्षण, मतलब कोई लोक सेवक है उसको जो है गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं, बिना कोई रिट वगैरह दिए उसको कुछ महीने पहले देना पड़ता है तो भी उसको गिरफ्तार करेंगे। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार के विरुद्ध जो है संरक्षण प्राप्त है, इनको जो है गिरफ्तार ऐसे नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 की अगर जो बात करें तो अनुच्छेद 15(1) में जो है वो किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, मूल, वंश के लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। ये जो है एक प्रकार से समानता का अधिकार बताता है, नागरिकों को ये प्राप्त है। भारतीय नागरिक यहाँ लिखा है। 15(2) है किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। महिलाओं बच्चों में विशेष प्रावधान की बात की, SC ST में विशेष आरक्षण की बात की, OBC में शैक्षणिक संस्थाओं का प्रवेश है। 15(2) किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। सार्वजनिक स्थल होटल हो गया, बगीचा हो गया, दुकान, मनोरंजन हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया और कुआं हो गया, तालाब हो गया, पानी हो गया। ये राजीव बलोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन 23 नवंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। रजनी वल्लोपन मंदिर में नेतृत्व इसका किसने किया था? P सुंदरलाल शर्मा ने किया था। राजीव बलोचन मंदिर की अगर जो हम बात करें तो राजीव बलोचन मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ में जो जिला पड़ता है गिरियाबंद, वहाँ पे जो है ये मंदिर पड़ता है और उसी में ये आंदोलन हुआ था। राजीव बलोचन मंदिर में प्रवेश के लिए जो है आंदोलन हुआ था, कई चीज़ों के एक प्रकार से मतलब विरोध में किया गया था, जैसा कि ऊपर हमने बताया है। अनुच्छेद 15(5) में महिलाओं के विशेष प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज को एक प्रकार से निषेध बनाया गया। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया और 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। 2005 में जो है प्रकार से महिलाओं के आयोग की हिंसा के से संरक्षण की बात की गई और कार्य स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 आया। 5 अगस्त 2013 को भारतीय महिला बैंक BMB बनाई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर जो बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। अधिनियम इसका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1900 यहाँ पे 90 कह सकते हैं और मुख्यालय नई दिल्ली है। कार्यस्थल जो है महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी समीक्षा करता है। अध्यक्ष जो इसकी जो थी वो ललिता कुमार मंगलम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की पहले जो ललिता कुमार मंगलम है। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष की हम बात करें तो श्रीमती विमला एक प्रकार से बाथन जो है महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और ये श्रीमती सुष्मिता सिंह जो है उपाध्यक्ष हैं। हालांकि और भी हैं, उनके बारे में आप जाके देख सकते हैं। प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी अधिकार जो है उद्देश्य 2002 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था और 2004 में जो है मतलब इनका आयोग को क्या किया गया था, क्रियाकलापों में कानूनी आधार जो है प्रदान किया गया था। 2002 में जो है स्थापना की गई, 2004 में इसको क्रियाकलापों में कानूनी आधार प्रदान किया गया और 2004 में जो है ये अधिनियम अस्तित्व में आया था और जून 2007 में अधिनियम कतिपय कुछ संशोधन कर दिए गए हैं और आयोग को क्या कर दिया गया है, पुनः जो है 26 अप्रैल 2013 को इसको तो अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर आयोग का गठन किया गया है। भारतीय महिला बैंक BMB की बात करें तो 5 अगस्त 2013 को 31 मार्च 2017 को जो है 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में 31 मार्च 2017 को। BMB
एसबीआई का विलय कर दिया गया। 31 मार्च 2017 को बीएमबी को एसबीआई में विलय कर दिया गया। भारतीय महिला बैंक की विकास की बात करें तो 5 अगस्त 2013 में औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई थी। 22 अगस्त 2013 को व्यवसाय प्रारंभ करने लाइसेंस इसने प्राप्त किया और 19 नवंबर 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जयंती पर किया था और 31 मार्च 2017 को बीएमबी का एसबीआई में विलय कर दिया गया। 15(4) जो SC/ST को शिक्षा में विशेष आरक्षण का प्रदान करता है। 15(4) प्रथम संशोधन 1951 में राज्य के तहत जोड़ा गया। प्रभाव चंपाकम मद्रास में राज्य में जो है विवाद का प्रभाव हुआ था और प्रावधान क्या हुआ था, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात की गई। लोक नियोजन संबंधी जो है ये लोक नियोजन संबंधी जो एक प्रकार से कहें भारतीय नागरिकों में समान अवसर प्राप्त हैं और किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म वंश मूल जात के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास की अर्हता 16(3) में है। यदि राज्य चाहे तो SC/ST OBC महिलाओं के लिए एक प्रकार से SC/ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) की बात करें तो 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत पदोन्नति में जो है आरक्षण की बात की गई। 16(3) में निवास की रहता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 है। प्रभाव निवास प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ प्रमाण किसी भी व्यक्ति के आधार पर नियोग करने की एक प्रकार से मतलब नियोग नहीं माना जाएगा। राज्य में विशेष प्रावधान निवास 16(4) की बात करें तो राज्य चाहे पिछड़े SC/ST OBC वर्ग के लिए आरक्षण कर सकता है। किसमें कितने कर सकता है प्रदान किया गया है 15%। तो यहाँ पे जो बात की गई है आरक्षण का जो बात की गई है 16 SC के लिए 15%, ST के लिए SC समुदाय के लिए 15% का आरक्षण है। ST समुदाय के लिए 7.5%, OBC 27% आरक्षण दिया गया। कुल आरक्षण 49.5% जो है आरक्षण की बात की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो सामुदायिक विकास भारत सरकार में अमेरिका से प्रेरित होकर के न होकर के सामुदायिक कार्यस्थल पर चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट सिफारिश SC/ST में 43,000 ऐसी 4,380 43,000 नहीं ऐसी जातियां जो पिछड़ी हैं, इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जो है कहा गया है। SC/ST के अलावा की बात कर रहे हैं तो OBC में 4300 ऐसी पिछड़ी ऐसी जातियां जिनको पिछड़ी जातियां जो है कहा गया है। 1953 में काका कलेरकर आयोग आया था और 1953 में OBC के विकास के लिए काका कलेरकर आयोग का गठन किया गया। OBC में 57% जिसे जो है ठुकरा दिया गया। 27% SC/ST 21%, OBC मतलब 57% और 105%। तो इस तरह से आरक्षण हो जा रहा था। तो ये काका कलेलकर जो है एक प्रकार से आयोग आई थी, इसके द्वारा इसको ठुकरा दिया गया। 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो है स्वयं OBC थे। उसके बाद 1978 में बीपी मंडल आयोग आया। बीपी मंडल ने OBC आरक्षण की बात की, उद्देश्य इसका था। और बीपी मंडल ने जो है बिहारपुर के एक प्रकार से बिहार के पूर्व CM थे। सिफारिश इनकी OBC को 27% आरक्षण दिया जाए, 21% और OBC को 27%, टोटल आरक्षण 75% की इन्होंने बात की थी। फिर आया 1992 ईस्वी में एक फिर आरक्षण की बात हुई। आरक्षण पर एक मुद्दा उठा और 27% आरक्षण जो है OBC को दिया जाए, ये बात रखी गई। OBC के आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने जो है इसकी बात की। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से जो है SC/ST OBC भारतीय जनसंख्या का जो 25% जो है किसकी है SC/ST OBC था, जिसको जो है 75% आरक्षण तथा शेष 75% के लिए तब कुल कुछ भी नहीं था। मतलब 25% आरक्षण की बात की गई तो शेष को जो है 75% की बात की गई। जनसंख्या इनकी जो है 75% है तो इनको जो है एक प्रकार से आरक्षण 25% की बात की गई थी। तो ये भी नहीं माना गया, जिसके कारण समाज के लोगों में संसद के सामने विरोध प्रकट किया था। उसके बाद इंदिरा साइनी का मामला आया। उसके बाद 1992 में फिर से और इंदिरा गांधी साइनी बनाम भारत संघवाद आया। इंदिरा गांधी साइनी मामला जो है 16/4 में जो है इसकी व्याख्या का अनुग्रह किया गया और अध्यक्ष के जो थे वो HM कानिया थे। ये मुख्य न्यायाधीश एक प्रकार से थे।
9 सदस्यीय पीठ का इन्होंने गठन किया। 6.6 के बहुमत का निर्णय लिया और अनुच्छेद 16(4) में इन्होंने व्याख्या की 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इन्होंने बात की तो 49.5% जो आरक्षण की इन्होंने बात की, जिसके तहत 27% ओबीसी आरक्षण वैध किया गया। क्रीमी लेयर जो है किसके बात की गई, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर को जो है आरक्षण की बात इन्होंने नहीं की। और जाति आरक्षण नहीं, मतलब जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। और भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 1995 में पदोन्नति के आरक्षण की जो है बात की गई थी। संविधान संशोधन आया तो नवीं पीठ आई 6 और 3 के बहुमत का निर्णय इन्होंने अपना लिया। उसके अनुसार जो अनुच्छेद 16(4) में व्याख्या की गई। इसके बाद 50% आरक्षण 81वां जो है संविधान संशोधन 2000 में अग्रनयन का सिद्धांत आया, कैरी फॉरवर्ड रूल आया, बैकलॉग आरक्षण की जरूरत से ज्यादा 50% हो सकता है, मतलब आरक्षण जो है वो 50% हो सकता है, बात की गई। 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जो है 16(4) के में ये जोड़ा गया कि अब पदोन्नति में जो है आरक्षण दिया जाएगा। 16(4) संविधान संशोधन 1995 में पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 17 जो है एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसका कोई अपवाद नहीं है। हरिजन उत्थान आंदोलन जो है, इसके हरिजन उत्थान आंदोलन की बात करें तो 1873 ईस्वी में सत्य सेवक समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। गुलामगिरी जो है 1872 ईस्वी में जो इन्होंने लिखी थी, तो गुलामगिरी या प्रवेश के मंदिर। इसके बाद अगला जो आया तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले की है। और 1902 ईस्वी में आया नारायण धर्म परिपालन योग्यता योजना, केरल के है, और श्री नारायण गुरु जो है इसके अध्यक्ष संस्थापक थे। और इस आंदोलन का एक प्रकार से इजवा, मतलब जो इडवा जो इसको बोलते हैं, जनजाति ने प्रारंभ किया था और इसी मंदिर में प्रवेश के लिए ये आरंभ किया गया था। इसके बाद डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 ईस्वी में मुंबई में बनी। वी आर सिंधे इसके जो है एक प्रकार से संस्थापक थे, अध्यक्ष जो चंद्रवारकर थे। 1920 ईस्वी में जस्टिस पार्टी का आंदोलन हुआ, पेरियार केरल में हुआ। ईवी रामस्वामी नैयार जो है पेरियार के एक प्रकार से थे और सह संस्थापक इसके सीवी मुदलियार थे। और टीएम नायर जो है पीवी चन्नी, ये इसके जो है एक प्रकार से सह संस्थापक थे। द्रविड़ार कन्नडम ने जो है 1944 ईस्वी में फिर से एक प्रकार से किया। और 1944 में सलेम सम्मेलन में जो है जस्टिस पार्टी का नाम बदल के द्रविड़ कन्नडम कर दिया गया। जो जस्टिस पार्टी थी उसका नाम द्रविड़ कन्नडम कर दिया गया। 1923 ईस्वी में वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह जो वायकोम गांव से त्रावणकोर में पड़ता वहां से हुआ। और यहाँ पे अगर जो बात करें तो केपी केशव मेमन और ईवी रामास्वामी नायकर जो है पेरियार थे। आत्म सम्मान के लिए एक प्रकार से 1923 में सब शुरू किया गया था। ईवी रामास्वामी नायक पेरियार थे। वायकोम मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए बात कर रहे थे। कुदी अरजू ग्रंथ जो है यहाँ पे लिख लाया गया। इसके जो वायकोम संस्थापकों के जो है प्रकार से कुदी अरस नामक ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था। 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग का गठन किया गया, बंबई में किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका जो है गठन किया। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया गया, जिसमें किंग्स कैंप ये जो है दिल्ली में एक प्रकार से है और किंग्से कैंप में है दिल्ली में। महात्मा गांधी एक प्रकार से इसके जो है संस्थापक रहे। और हरिजन स्वयं सेवक संघ जो है वो 1932 ईस्वी में इन्होंने इसको बनाया और इसका पुराना नाम था भारतीय अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। संस्थापक इसके महात्मा गांधी थे, अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिड़ला थे। मतलब ये घनश्याम दास बिड़ला को इन्होंने अध्यक्ष बनाया था। इन्होंने पहले जो एक प्रकार से देखा था कि जब मतलब इनको इस प्रकार से बनाया था, हालांकि ये एक प्रकार से ब्राह्मण थे तो इनको बनाया था क्योंकि लोग चंदा देना जो है एक प्रकार से अस्पृश्य जातियों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जो इसको इनको बनाया था। और सचिव जो थे वो अमृतलाल टक्कर थे। बहुजन समाज के जो है शंकर राव जो है जाटो थे, इसके आंदोलन की बात की गई थी। और हरिजन का उत्थान के आंदोलन 1932 ईस्वी में जो हुआ था, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया गया। 1933 ईस्वी में हरिजन स्वयं सेवक संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता
संघ का नाम परिवर्तन कर दिया गया। फिर 1933 ईस्वी में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी ने निकाला, हरिजन पत्रिका का पत्र का प्रकाशन किया। और 22 से 23 नवंबर 1933 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में प्रचार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संगठन का निवारण 1932 ईस्वी में हुआ। स्थापना 1932 ईस्वी में स्थान किंग्सवे कैंप में दिल्ली में हुई थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। संस्थापक महात्मा गांधी थे। यरबदा जेल में पूछने के बाद हुआ था। अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे और सचिव अमृतलाल नागर थे। उद्देश्य था अछूतो द्वार, हरिजन उत्थान, दलित उत्थान। हरिजन स्वयं सेवक 1932 ईस्वी में स्थापना 1932 ईस्वी में इसकी हुई थी। नाम परिवर्तन किया गया 1933 ईस्वी में। पुराना नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ था और इसका जो संस्थापक थे गांधी जी थे। घटनाक्रम कौन कौन से हुए? 1920 ईस्वी में बहिष्कृत भारत शब्द आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में गुरु से मतलब अपने गुरु से प्रभावित होकर के बहिष्कृत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। बहिष्कृत 1922 ईस्वी में बहिष्कृत भारत लाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत भारत का इन्होंने निर्माण किया। 1932 ईस्वी में हरिजन स्वयं सेवक संघ का SC ST समुदायों के लिए गांधी जी ने एक प्रकार से ये जो है हरिजन पत्रिका एक प्रकार हरिजन स्वयं सेवक संघ का गठन किया था। और उसके बाद 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 आया। हरिजन सेवा संघ अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में जो है बनाया गया। सिविल संहिता अधिकार अधिनियम जो है 1955 में आया। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम का नया नाम परिवर्तित था, नया नाम इसका परिवर्तित किया। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। सिविल संहिता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था। क्या आया था? अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए नाम परिवर्तन इसका जो है यहाँ पे किया गया था। और 1979 ईस्वी में SC ST आरक्षण अधिनियम आया, जिसके तहत सभी जगहों में विशेष थाना में अनुसूचित जाति कल्याण जो है एक प्रकार से थाना बनाया गया, जिससे TI या DSP रैंक का जो है क्या होता था? DSP जिसमें रैंक का एक प्रकार से ऑफिसर होता था, TI होता था जो DSP रैंक का था। और हरिजन उत्थान आंदोलन की बात करें हरिजन उत्थान आंदोलन की यहाँ पे हम बात करें तो हरिजन उत्थान आंदोलन जो हुआ था 1932 ईस्वी में हरिजन उत्थान महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ? दिल्ली के किंग्सवे कैंप में किया था। हरिजन बहुजन समाज शंकर दयाल राव जाधव ने जो है इसको यहाँ पे किया था यूपी में। और इसके बाद मुंबई में सत्यशोधक समाज के 1853 में 73 में ज्योतिबा फूले। और 1900 जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना VP सिंधे ने मुंबई में की थी। और 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग का भीमराव अंबेडकर ये भी मुंबई में हुआ था। वायकोम सत्याग्रह 1923 ईस्वी में केशव मेमन और EV रामास्वामी पेरियार जो है केरल में ही हुआ था। और 1902 में EV रामास्वामी योग आंदोलन जो है श्री गुरु जो है ये भी केरल में हुआ था। और पेरियार में जो है जस्टिस 1920 ईस्वी में जस्टिस पार्टी के जो है EV रामास्वामी पेरियार में आंदोलन हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करें तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना बंबई में ज्योतिबा राव फूले ने की थी। उद्देश्य था आडंबरों को एक प्रकार से उदारवादी धार्मिक जातियों को अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों को एक प्रकार से बुराइयों को निरस्त करना, निम्न करना। गुलामगिरी इन्होंने लिखे 1872 में रचनाकार इसके जो थे ज्योतिबा फूले थे। समाज सत्यशोधक समाज के प्रकार से आधारित ये पुस्तक है, ये बंबई में। नारायण धर्म परायण जो है योगम आंदोलन 1902 ईस्वी में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। इसके कौन कौन से छत्र हैं इसके बारे पहले हम बता चुके हैं। स्थापना 1902 केरल में हुआ था। नारायण गुरु इसके संस्थापक थे। अछूतो द्वार जो थे हरिजन के उत्थान एवं दलित वर्ग के लिए हुआ था। और विशेष था ये एडवा जनजाति जो थी उसने प्रारंभ किया था मंदिरों में प्रवेश के लिए लेकर के। डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ये जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी 1906 ईस्वी में मुंबई में जो है डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना हुई थी। VP सिंधे जो अध्यक्ष थे। जस्टिस पार्टी के आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे किया गया था? ये जो पेरियार में केरल में किया गया था 1920 ईस्वी में। स्थापना इसकी पेरियार में और संस्थापक इसके EV रामास्वामी
नायंकार जो थे वो पेरियार में इनका किया था। और भी इसके थे वायकोम सत्याग्रह की बात करें तो आत्मसम्मान आंदोलन इसको बोला जाता है, 1923 ईस्वी में ईवी रामास्वामी पेरियार ने किया था। और कुद्री अरसु जो इनका जो है ग्रंथ था वायकोम संस्थापकों के द्वारा, ये कहाँ पे किया गया था, केरल में जो है प्रकार से है वायकोम। और वायकोम के प्रकार से त्रावणकोर एक आंदोलन हुआ था 1923 ईस्वी में, भी प्रारंभ हुआ था और ये त्रावणकोर में है। और पेरियार में इस आंदोलन का एक प्रकार से अछूत हरिजनों का एक प्रकार से उत्थान से संबंधित है। अखिल भारतीय दलित वर्ग की बात करें तो घटनाक्रम कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। सत्यशोधक समाज समता संघ जो है 1924 में आया था। 1924 ईस्वी में दलित संस्थापक बहिष्कृत हितकारी सभाएं थी। 1927 में बहिष्कृत भारत आया था। मराठी में एक प्रकार से पच्चिक जो बहिष्कृत जो भारत का जो है प्रकाशन हुआ था बहिष्कृत भारत का। अनुसूचित जाति प्रसंग जो है ये घटनाक्रम 1942 ईस्वी में आया था। ये सब बंबई में एक प्रकार से स्थापना हुई थी, किसकी, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना बंबई में हुई थी। और भारतीयों की अस्पृश्यता निवारण का अंत संघ 1932 ईस्वी में आया था और ये साप्ताहिक हरिजन पत्र यहाँ से निकाला गया था। अस्पृश्यता का निवारण किया गया था 1933 ईस्वी में। हरिजन स्वयं सेवक संघ, इसका नाम बदल दिया गया था। किंग्सवे में कैंप में दिल्ली में ये जो है स्थित है। और रायपुर की अगर जो बात करें तो ये 28 से 30 नवंबर 1933 ईस्वी का छत्तीसगढ़ में इसका जो है प्रचार हुआ था महात्मा गांधी। अगला जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 ईस्वी में आया था, इसके बारे में किंग्सवे कैंप दिल्ली में जो ये भी हमने बता चुके हैं। हरिजन स्वयं सेवक संघ 1932 में इसका जो है नाम बता दिया गया था। उपाधियों का अंत हो गया 18 के द्वारा। सैन्य उपाधियां दी जाएंगी। किसी भी भारतीय की उपाधि लेने की मतलब राष्ट्रपति से पूछना होगा और भारतीय विदेशियों की उपाधि लेने से पहले भी राष्ट्रपति से पूछना होगा। भारतीय या विदेश की नागरिक कोई उपहार लेने से पहले राष्ट्रपति से पूछना होगा। राष्ट्रीय सम्मान जो है 1954 ईस्वी में भारत से प्रोत्साहन के प्रदान करता है। नागरिक पुरस्कार 2017 भारत रत्न कितने मिले हैं? नागरिक पुरस्कार 2017 में नागरिकों को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। नागरिक पुरस्कार 0 हैं। पद्म भूषण जो है वो 7 किए गए हैं और पद्म विभूषण जो है 7 हैं। पद्म भूषण भी 7 हैं। पद्म श्री जो है वो 17 हैं। ये 2017 के आंकड़े बता रहे हैं तो इनकी बात नहीं करेंगे। भारत रत्न, इसके बाद भारत रत्न 1954 में जो दिया जाए, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2 जनवरी 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। प्राप्तकर्ता इसके 45 थे। अधिकतम जो है 1 वर्ष में 45, अब तक जो है मतलब 2017 तक 45 पा चुके हैं। और 1 वर्ष में 3 से अधिक जो है भारत रत्न नहीं दिए जाते हैं। 3 से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दिए जाते हैं। प्राप्तकर्ता जो है प्रदानकर्ता जो है भारत सरकार है। प्राप्तकर्ता जो भारत सरकार ने पीपल का एक प्रकार से पत्ता, चमकता हुआ सूर्य जो है प्लेटिनम, और उत्कीर्ण क्या है ये जैसा आप देख रहे होंगे चांदी, जो ये उत्कीर्ण दिख रहा है ये चांदी के एक प्रकार से है लगा हुआ है। कला, साहित्य, विज्ञान 6 चीजों में दिया जाता है। कला में, साहित्य में, विज्ञान में, लोक संयोजन में, समाज सेवा में और खेल में जो है ये दिया जाता है। भारत रत्न की सूची तैयार करता है प्रधानमंत्री। भारत रत्न प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति। 1954 में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन को एक प्रकार से दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। भारत रत्न जो है 2 बार संशोधन किया गया। 1955 में मृत्यु के उपरांत जो है भारत रत्न, और खेल में भारत रत्न दिया गया। 2011 में जो है खेल में भारत रत्न दिया जाना शुरू किया गया। 1954 में यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत में प्राप्तकर्ता कौन से भारत रत्न हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्राप्तकर्ता 1954 में मिला। 1955 में मृत्यु के उपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। 66 में 1971 में महिला में इंदिरा गांधी को दिया गया। और 1980 में विदेशी जो है नागरिक प्रथम विदेशी भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया। और 1958 में सबसे अधिक उम्र के जो हैं डीके कड़वे को एक प्रकार से 100 वर्ष की उम्र में दिया गया। 2013 में सबसे कम उम्र में जो है भारत रत्न जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया। और मृत्यु के उपरांत जो है भारत रत्न किसको दिया गया? मरण के उपरांत जो है प्राप्तकर्ता 11 लोग हैं। वर्तमान में मृत्यु के उपरांत जो है भारत रत्न 12 लोगों को जो है प्राप्त है। मृत्यु के उपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया। सुभाष चंद्र बोस 1992 में दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में दिया गया।
5 महिलाओं को जो है भारत रत्न दिया गया। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा 1980 में, अरुणा आसिफ अली 1997 में और 1998 में जो है सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया। विदेशियों को भारत रत्न मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है सीमांत गाफी 1987 में, और नेशनल मंडेला को 1990 में जो है दिया गया। भारत रत्न प्रमुख राजनेता जवाहरलाल नेहरू 1955 में, और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी को 1971 में, 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। ये जो प्राप्तकर्ता हैं इनके बारे में जो है भारत रत्न इनको प्रदान किया गया है। सीवी रमन को दिया गया है, सीवी रमन को तृतीय को दिया गया है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, और 1958 में DK कड़वे को सबसे अधिक उम्र में इनको 100 वर्ष में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, कामराज कश्यप सुब्रू को एक प्रकार से 1976 में, 1977 और 1979 में भारत रत्न सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था 1977 से 1979 तक। 1980 में मदर टेरेसा को प्रथम विदेशी मूल अल्बानिया की मूल निवासी थी, इनको मिला था। खान अब्दुल गफ्फार सीमान गांधी इनको बोलते हैं, इनको जो है 1987 में दिया गया। नेशनल मंडेला जो है 2013 में इनकी मृत्यु हुई, 1990 में दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में, अरुणा आसिफ अली को 1997 में दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया और बिस्मिल्लाह खान को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। और 2009 में भीमसेन जोशी को दिया गया, और डॉक्टर CNR राव को दिया गया 42वां भारत रत्न दिया गया। 2013 में सचिन तेंदुलकर को 43वां एक प्रकार से भारत रत्न दिया गया। याद रखना, इनको 42वां दिया गया था, पहले दिया गया, इसके बाद इनको दिया गया। प्रथम खिलाड़ी थे सबसे कम उम्र में 40 उम्र में। अटल बिहारी वाजपेयी को 44वां जो है भारत रत्न दिया गया। मदन मोहन मालवीय को 2015 में इन दोनों को दिया गया। 45वां भारत रत्न दिया गया किसको, इनकी मृत्यु के उपरांत। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे 1969 में। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।